तमसोमा ज्योतिर्गमय दीपावली अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का त्योहार है। वो प्रकाश, ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और संपन्नता का हो, यही संदेश दिया है झारखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने। शिवपूजन पाठक ने कहा कि दीपावली राम राज्य के आने का भी प्रतीक हो। उनसे बात की हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। दिवाली का मौका है, ऐसे में पूरा जग रोशन हो रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक जी हैं। इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं और सबसे पहले पाठक जी, स्वागत है आपका टीवी 45 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाठक जी, बात करेंगे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने, यानी जब वनवास से वो लौटे, उसके बाद जिस भव्य तरीके से लोगों ने स्वागत किया, उस स्वागत को याद करते हुए आज भी लोग कहीं ना कहीं इस दिवाली के त्योहार को मना रहे हैं। इस बार की दिवाली कितनी रोशनी फैलाएगी? देखिए, दीपावली सचमुच में एक प्रकाश पर्व है। हमारा वेद कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश हो, वो प्रगति का प्रकाश हो, वो बुद्धि का, विद्या का प्रकाश हो, वो संपन्नता का प्रकाश हो, आत्मनिर्भरता का प्रकाश हो, वो स्वास्थ्य का प्रकाश हो। हर दृष्टि से जो प्रकाशवान है, प्रकाशवान माने पॉजिटिव है, वो हम उसकी ओर ले चलो, हम वहां पहुंचे, इसकी कामना हम ईश्वर से करते हैं। और उसी के निमित्त ये सारे पर्व त्योहार। जब राम अयोध्या लौटे तो पूरे अयोध्या में खुशियां आई, लोग खुश हुए, क्योंकि 14 वर्षों से राम का वियोग अयोध्या झेल रहा था। तो ये जो खुशी है, उसका उत्सव के रूप में उसको लोगों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया, मनाया, क्योंकि राम के आने पर फिर कुछ रहा, कोई संकट रहा ही नहीं अयोध्या में। तो ये जो है, ये सकारात्मकता का प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। पाठक जी, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी, जब भगवान श्री राम खुद से अयोध्या लौट आए। लेकिन आज भी लोग कहीं ना कहीं अंधकार की ओर है, एक नेगेटिव एनर्जी जो है पूरे समाज में फैला हुआ है। इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए क्या लगता है कि रामराज की ओर आगे बढ़ने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? अपने एक तरह से जो शिक्षा लोगों को मिल रही है, उस शिक्षा में कैसे बदलाव करने की जरूरत है, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में सारी चीजें वर्णित हैं, सब कुछ की व्यवस्थाएं की गई हैं। यदि हम उसका अनुपालन करेंगे तो हम भारत में यहाँ के लोग सुखी संपन्न भी रहेंगे, हम शिक्षित भी रहेंगे, आत्मनिर्भर भी रहेंगे। हम जब किसी चीज का नकल करने लगते हैं, दिखावा जब आ जाता है हम में, तब जाकर के हमको संकट झेलना पड़ा है। और जो गुलामी का कालखंड रहा है, उसी के कारण जब हमने दूसरे के शासन को, दूसरे की व्यवस्था को जब अपनाया, जब दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो भी यहाँ की व्यवस्था चौपट हुई, नष्ट हुई। जब भारत अपने हिसाब से चलेगा, हमारे जो मूल सिद्धांत हैं, जो हमारे, वो उसके आधार पर जब हम चलेंगे तो भारत स्वस्थ भी रहेगा, सुखी भी रहेगा, विकसित भी होगा, ज्ञानी भी रहेगा, आत्मनिर्भर भी रहेगा। और भारत का मतलब ही होता है जो भारत, जो प्रकाश में रत हो, दुनिया को प्रकाशवान करे। तो भारत की प्रगति केवल भारत के लिए नहीं होती है, भारत की प्रगति का मतलब है कि हम दुनिया की प्रगति उसमें समाहित है।